नमस्कार जय जगन्नाथ मु ममता पाणी मो यूट्यूब चैनल साहित्य दीदी को आपण समस्त को स्वागत करुछि। पिला माने या पूर्व क्लास रे आमे चिलिका रे सायंतन दृश्यर क्षुद्र उत्तर गुड़िक आलोचना कर देथिले। आज आमे एहार सरलार्थ एवं दीर्घ उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। देखो पिले प्रथम सरलार्थ देखो। प्रथम सरलार्थ तमर उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान। प्रथम लाइन केमिति लेखा हबो बहुत थर तुमको कुहा सरिछि। उल्लासर आत्मा डैश डैश करे अधिष्ठान एटा लिखिबो एवं तापर कोन लिखिबो एठारे कविवर राधानाथ राय चिलिकार सायंतन दृश्य वर्णना करिसेंती। कविवर राधानाथ राय को आधुनिक जुगर स्रष्टा बोली कहा जाए। टिके कवि बाबद लिखिबो। कवि बाबद इंट्रोडक्शन में मु बहुत किछि लिखिछि। द्वितीय लाइन बा द्वितीय पारा तमे कोन लिखिबो प्रथम पारा रे एतिक लिखिलो एवं आ गोटे लाइन सेठी लिखिबो जे कोन लिखिबो समुद्र मुहाणरू मत्स्य धरी फेरुथुबा मीनजीवी मानकर कंठरू झरी पडुथुबा गीतामृत तथा सेमानकर तृप्त मानसिकता कथा एथिरे कवि वर्णना करछथि। एई दुई लाइन कोन कहबाकू चाहूची एई दुई लाइन रो अर्थ कोन एठी गोटे लाइन रे ताकू लिखिबो। सेकंड पारा रे कोन करबो तमे पूरा बुझेइबो। केमिति बुझेइबो जे लिखिबो जे चिलिकार सायंतन दृश्य रे कोन हेची ना मीनजीवी माने चिलिकार पूर्व दिगरु माछ धरिकिरी ताको डंगा रे फेरुचंती एवं फेरिबा समय रे सेमानकर मन भारी खुशी अछि। काहे कि ना सारा दिनर परिश्रम जनित फल सेमानक हाथ मुठारे वर्तमान दिन सारा सेमाने परिश्रम करिकरी माछ धरिकरी फेरुचंती। दिन सारा परिश्रमर फल जेतेबेले सेमानक पाखरे अछि तांकर मन खुशी अछि। मन खुशी रो आ गोटे कारण मध्ये होची कोन ना सेमाने निज घर को फेरुचंती। तेणु मन खुशी रे से माने कवि सूर्य बलदेव रथंकर किशोर चंद्रानंद चंपू बोलुचंती एवं सेई गीत को चिलिका पवन बही आनुची। चिलिकार पवन बही आनी सारा चिलिकार बक्ष देश रे जेंति सेई गीत बिंची हे पड़ची। गीतर ध्वनि चारिआडे मुखरित होउची। सेमानक गीतर ध्वनि चारिआडे मुखरित होउची एवं ताहा कविकर काନରେ ମଧ୍ୟ पड़िची। सेथिबाई कवि वर्णना करछथि जे उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान जेमति जणा जाउची सेमानकर मन उल्लसित अछि एवं सेई गीतर ध्वनि कोन हेछि ना हृदर नील बक्षरे बास करी रहिछि बा खेली बुलुछि। चारिआडे से गीतर ध्वनि खेली बुलुछि। लास्ट लाइन कोन लिखिबो एठाने कविंकर वर्णना अत्यंत चित्ताकर्षक हेछि। सर जिनिसटा पिले बुझिबो तापरे तमे बुझेइबो जहा बुझुछ ताहा बुझेइबो किछि दरकार नै घोषिबा। सेकंड देखो पाप गर्भे जेन्हे पड़ई अज्ञान तरी पाप गर्ते जेन्हे पड़ई अज्ञान तरी गर्भे मिने डेई देबे प्राण। कोन हेछि सेई एका कथा कवि परिचय देइदबो एवं एई दीटा लाइन रो अर्थ कोन ताकू गोटी वाक्य रे सेठी प्रथम पारा रे लिखिबो। कोन लिखिबो ना नौकार मशाल बन्ही रे आकर्षित हेई मत्स्य माने नौका भीतर को डेई पड़ंती। डेई पड़िकरी प्राण दियंती। कवि एठी मत्स्य माननकू पृथ्वीर अज्ञान बा निर्बोध मनुष मानक सहित तुलना करचंती। पृथ्वी रे थिबा अज्ञान बा निर्बोध मनुष माने सब बेले पाप आड़कू आकर्षित हुंती एवं पापर गर्भ रे पड़ी से माने कोन करंती अकाल मृत्यु वरण करंती। गोटे लाइन बुझे देलो तापरे लिखिबो जेते बेले सेकंड पारा में कहूची फर्स्ट पारा सही गला। सेकंड पारा रे लिखिबो जे जेते बेले मत्स्यजीवी माने चिलिका मुहाणरू माछ धरिकिरी संध्या समय रे चिलिका कूल को फेरुचंती
सेतिके बेले कोन हेची संध्या गड़ी जिबारु से माने चिलिका से मानक डंगा भितरे मशाल जाळी देछेन। मशाल जाळीबार दुईटी कारण एठी अछि। गोटे होची संध्या गड़ी गलानी रात्रि आसी जाउची। द्वितीय कारण होची मशालर लेलिहान शिखा को देखि मत्स्य माने आपे आपे डंगा भितर को डेइबे सेति पई से माने मशाल जाळिचंती। जेतले मत्स्य माने बन्ही बा नियर लेलिहान शिखा द्वारा आकर्षित हेई डंगा भितर को डेइबे अकाल में मृत्युवरण करिबे। एठारे कवि एई कथा को मानव समाज सहित जोड़ीचंती बा तुलना करचंती। जेपरि कि पृथ्वीर अज्ञान निर्बोध बा मूर्ख मनुष्य माने पाप द्वारा आकर्षित होई पाप करिबा को पछांती नाही एवं थरे पापर पंकरे पड़ी गले से माने सेथिरु बाहरी पारंती नाही। जीवन सारा पापर पंकरे घांटी हेई हेई से माने अकाल मृत्यु वरण करंती। लास्ट पारा कोन लिखिबो वास्तविक एठारे कविंकर कल्पना यथार्थ। अज्ञान बा मूर्ख मनुष्य माने चिलिकार मत्स्य मानक परि पाप गर्भ को डेई अकाल रे प्राण दियंती। सरीगला। तृतीय देख प्रतिबिंब राजी द्वीप शैल तले स्पष्टाकारे सोहे ह्रद अंतस्थले। पिले एटे भी भल से तुम बुझेई दिली तथापि मु कहूची देख कवि परिचय जहा सब मन रखिब गोटे विषय रु दीटा सरलार्थ आसीबनी। तेणु सरलार्थ तुम गोटे कवि परिचय माने जहाँ भी तुम घोषुच कि मन रखुच करुच से गोटे जिनस ही लिखिब गोटे लाइन। द्वितीय लाइन रे कोन लिखिब एई दी लाइन रो माने गद्य रूपटा लिखिब। एठी कोन हिची ना प्रतिबिंब राजी द्वीप शैल तले स्पष्टाकारे सोहे ह्रद अंतस्थले। ज्योत्स्ना विधौत रात्रि रे चिलिका ह्रदर जल स्फटिक परि स्वच्छ थाए चारिआड शंख मर्मर परि दिसुथाए शंख परि शुभ्र थाए एवं सेठी हेइछि कोन हिथाए ना चिलिका मध्य भागर जल राशि पूरा स्थिर निस्तरंग थाए। फलरे कोन हुए चिलिका मध्य रे थिबा द्वीप एवं शैल मानकर प्रतिछवि सेटारे देखा जाय कि अतीव शोभनीय देखा जाए। सही फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ रे लिखिबो तमे जेतेबेले चिलिका सायंतन रे बा संध्या समय रे मत्स्यजीवी माने चिलिका मुहाणरू चिलिका कूल को फेरुचंती। संध्या गड़ी जाइछि एवं से समय दृश्य कवि एठी वर्णना करचंती। राति आसी जाइछि। राति समय रे चंद्रर किरण चिलिकार चारिआडे विच्छुरित होई पड़िछि। राका रजनी रे चंद्रर किरण चिलिकार चारिआडे विच्छुरित होई पड़िछि। फलरे हेछि कोन ना चिलिकार जल जेमति लागुछि जे पारद धौत परि पारदरे धुआ हैला परि पूरा स्वच्छ शुभ्र देखा जाउछि एवं चिलिकार कूल अंचल रे सामान्य ढेउ देखा जाउथले मध्य तार मध्य भाग रे कोन हेछि चिलिकार जल स्थिर और निस्तरंग अछि। फलरे सेठारे थिबा द्वीप एवं पहाड़ पर्वत एमानंकर छवि प्रतिबिंबित होउछि कोठी ना चिलिकार जल उपरे। चिलिकार जल उपरे एमानकर ओलटा छवि प्रतिबिंबित होउछि। तुमे जेतेबेले एठी तुमको कहूछि तमे जेतेबेले कोनसी जलाशय पाखरे ठिया हेतिबो देखिबो तुमर ओलटा छविटा जल भितरे दिसे। ठीक सेमिति चिलिकार द्वीप एवं शैल मानकर छवि प्रतिबिंबित होई चिलिकार शोभा को द्विगुणित करिछि। लास्ट लाइन लिखिबो लास्ट पैराग्राफ वास्तविक एठारे कविंकर वर्णना अति चमत्कार दैछि। सरिया लास्ट ता देखो कଳି उपद्रवे त्यजी लोकालय शांति की स्थले भजिले आश्रय। कवि परिचय देई दबो फर्स्ट पैराग्राफ रे आ गोटे लाइन सेठी लिखिबो राति रे चिलिकार उपकूल धीरे धीरे कौन ही जाए ना निस्तब्ध हो जाए। लोक गहली शून्य हो जाए। मत्स्यजीवी माने निज घर को फेरी जाई थांती। सेठारे बुलाचला करुवा लोक माने मध्य रात्रि आसीबा परे
निज निज आश्रयस्थल को चली जाता फल चिलिकार कूल कौन होता है ना अति सुनसान हो जाता है गहल चहल शून्य हो जाता है सेठी लागू थाए जेमती चारिआडे प्रशांत नीरव एमती गोटे वातावरण सृष्टि होता है एवं दूर झरणार झरना तो आ झिंकारी शब्द ही जणे दौता है जे राति क्रमे निबिड़रू निबिड़तर होउची घन होउची कोलाहल शून्य हो जिबारु से जगह एते प्रशांत एते नीरव हो जाइछि से जगह एठी कवि भाबुचंती हां जे लोकालय रे जो सब बेले निजर स्वार्थ पाई मनीष कली गंडगोल माड़ पिटा पिटी ये सब करुथाए सेठू शांति डरिकी पड़े आछंती एई शांतिप्रद स्थान को बा एई नीरव निश्चल स्थान को सेठू डरिकी शांति देवी पड़े आछंती एठी शांति को पाखरे कवि मानवत्व आरोप करछंती लास्ट लाइन कोन लिखिबो प्रकृत रे कविकर वर्णना वास्तविक प्रशंसनीय कि जहाँ गोटे लाइन लिखिबो सरीगला पिले चारटा सरलार्थ पिले बर्तमान जिबा दीर्घ उत्तरमूल को दीर्घ उत्तरमूल करे तमर अछि 20 नंबर प्रश्न देख पठित कविता अनुसरण रे चिलिकार सायंकालीन दृश्य वर्णना कर पिले 21 नंबर छाड़ 22 नंबर क्वेश्चन देख पठित कविता अवलंबरे चिलिकार जो रूपराजी कवि मानस उद्भासित होची ताहा वर्णना कर एई दुईटी जाक प्रश्नर उत्तर समान तेणु मु गोटिए प्रश्नर उत्तर ही आलोचना करिबी एई भली आउरी किछि प्रश्न मध्य अछि जोगुडा देख मु कहूची से प्रश्न गुडा एमिति हेई पारे प्रश्न देख चिलिकार सायंकालीन रूपसभा कवि वर्णन किपरि जीवंत होइछि आलोचना कर रूपसी चिलिकार संध्याकालीन नैसर्गिक परिवेश किपरि कवि लेखनी रे फुटी उठिछि ताहा पठित कविता आधार रे आलोचना कर ए सब गुडा उत्तर ए सायंकालीन दृश्य जहा सायंकालीन रूपशोभा सेया सायंकालीन नैसर्गिक परिवेश सेया ये सब तकर उत्तर गोटिए तेणु मु गोटिए प्रश्नर उत्तर ही आलोचना करिबे हला बिले हम बुझाई दोची कारण बहिर प्रश्न जे पडिबो सेमिति किछि माने नाही किंतु तमे मने रखिबो जे एमिति संभाव्य प्रश्न आसी पारे ताले प्रथमे कोन लिखिबो कवि परिचयटा दबो चिलिकार सायंकालीन दृश्य कविवर राधानाथ रायकर चिलिका खंड काव्यर एक अंश विशेष एठारे कवि चिलिकार प्राकृतिक सौंदर्य वर्णना करछंती तुमको जेतेबेले इंट्रोडक्शन ने मु पढैथिली मने थिबो कविंकर प्रथम चारोटी काव्य थिला कोन केदार गौरी चंद्रभागा उषा नंदीकेशरी ए चारिटा काव्य रे कविंकर ए चारोटी काव्य रे पाश्चात्य साहित्यर प्रभाव देखिबा को मिले ए लाइनटा मस्ट लिखियो बिले ए चारोटी काव्य रे पाश्चात्य साहित्यर प्रभाव देखिबा को मिले किंतु परवर्ती काव्य जोटा कवि चिलिका लिखिछंती सेथिरे पाश्चात्य साहित्यर प्रभाव देखिबा को मिले नाही तार कारण होची चिलिका गोटिए प्रकृति काव्य चिलिका को एठारे कवि प्रकृतिर गंताघर बोलिकिरी वर्णना करिसेंती चिलिका काव्य लिखिला बेले भारतर अन्य अनेक प्राकृतिक शोभा विमंडित स्थानर वर्णना करी कवि चिलिका को ता सहित तुलना करिसेंती एवं चिलिका सेमानक भितर सर्वश्रेष्ठ बोलिकिरी वर्णना करिसेंती आज आमे जो कविताटी उपरे आलोचना करूछु ताहा चिलिका काव्यर गोटिए अंश बा सायंकालीन दृश्य रो वर्णना हेछि तापरे तमे पूरा कवितार सारांश लिखियो पूरा कविता हला अल्प अल्प कि लिखिबो नहले बहुत गुडा हे जिवो हां तुमको वर्ड लिमिट दिया हे दिवो तेनु तुम अल्प अल्प लिखिबो मु तुमको एठी भी मध्य अल्प अल्प ही बुझेबी
जे जेतेबेले चिलिकार संध्या समय दृश्य कवि वर्णना करछंती। प्रथमे कवि कहउछंती जे मत्स्यजीवी माने कोन करिछंती ना चिलिकार पूर्व पटरु मत्स्यपूर्ण डंगाटी मान धरी निज गृह आडे आसुचंती। संध्या समय आगत हो जाइछि, सारा दिन परिश्रम करी माछ धरिकी मत्स्यजीवी माने निज घर को आसुचंती एवं से माने डंगा गुडी को स्वयं चालित करिबा पई डंगारे पाल टांगी दैछंती। सेही पाल पूबई पवन बा पूर्व दिगरु बहुतबा पवन द्वारा डंगा को नियंत्रित करूछि एवं सारा दिनर क्रांति को मेंटेबा पई मत्स्यजीवी माने सेठी कवि सूर्य बलदेव रथंकर किशोर चंद्रानंद चंपू बोलुचंती। सेही चंपू से माने एते मन खुशी रे बोलुचंती जेमती जणा जाउची सेमानकर आत्मा उल्लसित अछि एवं चिलिकार पवन द्वारा सेही चंपूर ध्वनि सारा चिलिका बक्षरे कोन करछि ना प्रतिध्वनित होछि, जहा कि कविंक कानरे पड़छि। धीरे धीरे भालेरी शिखर रे संध्या तारा हुई आसीछि। तापरे से माने मत्स्यजीवी माने चिलिका तांकर डंगा भितरे मशाल जाई दैछंती। तार दुईटा कारण, गोटा हैला अंधकार दूर हबो, द्वितीय हैला मत्स्य माने आकर्षित हेबे डंगा भितरे आसिकिरि पड़िबे। ताहा ही हेछि मत्स्य माने चिलिकार डंगा भितरे थिबा मशाल लेलिहान शिखा द्वारा आकर्षित होई डंगा भितर को डेई पड़ुचंती एवं अकाल रे प्राण हरउचंती। एठी कवि एउडा बेसी वर्णना करिवो नाही, खाली संध्या समय दृश्य आम वर्णना करछे ना कि टिके टिके खाली लिखो। एठी कवि मत्स्य मानकु पृथ्वी बक्षरे थिबा निर्बोध मूर्ख मनुष्य मानक सहित तुलना करछंती। सरीगला। तापरे धीरे धीरे राति निबिड़ होई आसीछि, आकाश रे चंद्र उई आसीचंती। चंद्रमांक किरण सारा चिलिका बक्षरे विच्छुरित होइकिरि रहिछि। जणाउछि सते जेमिति सारा चिलिका ता भितरे थिबा ह्रद द्वीप बण एमाने समस्ते पारद धौत होइकिरि अछंती। माने पारद जेमिति सेमानकु धोई देइछि, सेमाने समस्ते चिक चिक मारुचंती, चिक चिक दिसुचंती। चंद्र किरण रे सेमाने चकचक दिसुचंती, चारिआड शुभ्र देखा जाउछि। एवं कौन हिची ना ह्रद बक्षरे थिबा द्वीप आ शैल माने बा पहाड़ पर्वत मानकर छाई ह्रद मध्य भागर जल उपरे ओलटा भाବରେ प्रतिबिंबित होईची, जहा कि जणाउची केही जणे जेमती तुली धरी सेमानकर चित्र आंकी देइची। आउ कोन हिची ना चिलिका मध्यरे थिबा जंगल भीतर गुड़िक केमिति देखा जाउची ना चंद्रचूड़क परि देखा जाउची। चंद्रचूड़ अर्थ शिव, शिवंकर जेपरि सारा शरीर धला दिसु थाए एवं तांको देहरे अंटारे हातरे मुंडरे गुड़े हेतिबा बेकरे गुड़े हेतिबा साप मानकर चित्र जेमिति कला दिसु थाए, ठीक सेमिति घंच जंगल भितरे चंद्र किरण जो जगह पड़ुची ताहा शुभ्र दिसुची एवं चंद्र किरण जो जगह पड़ु नाही ताहा कौन दिसुची कला दिसुची। फल लगुची जेमिति शिवंकर एक विशाल प्रतिमूर्ति सेठी विराजमान करिछि। धीरे धीरे राति आहुरी गभीर हो जाउची एवं ताद्वारा कौन हिची चिलिका कूल रे पहुंची थिबा मीनजीवी माने तांको घर को फेरी जाइछंती। चिलिका कूल को बुलिया को आसीथिबा पर्यटक माने मध्य बाहुडी जाइछंती। राति धीरे धीरे घन होउची एवं चिलिका कूल रे मनीषर गहल चहल आउ शुभु नाही। धीरे धीरे एते नीरव हो जाइछि चिलिका कूल जे दूररु झरणार झरझर नाद झिंकारीर झिंझी शब्द शुणा जाउछि एवं कवि एठी भाबुचंती लोकालय छाड़िकिरी बा जन गहली छाड़िकिरी शांति देवी टिके शांति पाइबा आशा रे एही जागा को चली आसीचंती कि कारण मनीष माने सब बेले कली झगड़ा गंडगोल रे व्यस्त थांती निजर स्वार्थ पाई। सारा पृथ्वी रे आमे एही जिंस देखुछु। कविंक मतरे शांति देवी टिके शांति लभिबा आशा रे
एई जगह को पृथ्वीर गहल चहल छाड़ी बा लोकालयर गहल चहल छाड़ी शांति देवी एठी विराजमान करछंती जहा फल रे कि एई जगह एते शांतिपूर्ण होईची। चिलिकार सायंकालीन दृश्य वास्तविक जे कोनोसी लोक को आकर्षित करिवो। एठी कवि चिलिकार सायंकालीन दृश्य रे जेमिति आकर्षित होईचंती ताहा जे कोनोसी लोक को आकर्षित करिवो बोली आशा करा जाय। पिले तमर 20 नंबर क्वेश्चन आ 22 नंबर क्वेश्चन ता छडा मो आहुरी तीनटा क्वेश्चन कहिली ए तीनोटी ए पांचटी जाक प्रश्नर उत्तर गोटी मन रखियो पिले। आ गोटे प्रकार रो क्वेश्चन अछि तम बही रे कोन ना संस्कृत कविता आधार रे 21 नंबर क्वेश्चन मीनजीवी मानकर भावावेग वर्णना कर। एटा टिके अलगा प्रकार हबो किंतु तुमर इंट्रोडक्शन जहा रहिबो आरो लॉन्ग क्वेश्चन रे जहा थिला ताहा ही इंट्रोडक्शन रहिबो। जेमिति कहिची ए चारिटा कवि होचंती आधुनिक जुगर आधुनिक काव्य जुगर प्राण प्रतिष्ठाता कविवर राधानाथ राय। तांको प्रथम जीवन में जो चारोटी काव्य लिखिथिले सेथिरे पाश्चात्य साहित्यर प्रभाव पड़ुथिला किंतु चिलिका काव्य रे तांकर पाश्चात्य साहित्यर प्रभाव पड़ी नथिला बरं से चिलिका को एक अनन्य सुंदरी रूपे वर्णना करछथि कारण एटा गोटे प्राकृतिक काव्य। चिलिकार सायंकालीन दृश्य चिलिका काव्यर गोटे खंड। एठी से मीनजीवी मानकर भावावेग को मध्य वर्णना करछथि। संध्या समय रे चिलिका मुहाणरू मीनजीवी माने जेतेबेले माछ भर्ती डंगा धरिकी फेरुछथि सेठी तांकर मनर भाव कोन अछि ताहा कवि वर्णना करिया को चाहछथि। सेकेंड पैरा लिखि दबो जे कोन लिखिबो संध्या समय रे कोन हेची ना चिलिकार पूर्व दिगरु मत्स्यजीवी माने मत्स्य भर्ती डंगा धरिकी फेरुछथि। फेरिबा समय रे जेहेतु तांकर दिन सारार परिश्रम सार्थक होईची एवं या परे से माने तांकर निज घर को बाहुली जिवे से माने पूरा मन खुशी रे अछनी तांकर देह मन आत्मा सब उल्लसित अवस्था रे अछि। से माने नौका रे पाल टांगी देइचंती एवं नौका को स्वयं चालित कर देइचंती। तापरे कोन करचंती निजर क्रांति अपनोदन पई से माने किशोर चंद्रानंद चंपू बोलुचंती। पिले एठी गोटे कथा कहूची एटा लेखिबनी सुनिथा सेटा एबेकार जुग नथिला नहत तो सेमान सिनेमा गीत बोलथांते नै कि हां केते केते बढ़िया गीत अछि नै सेटा थिला 1800 मसिया 1800 केते चिलिका लेखा हितला सेता बेले किशोर चंद्रानंद चंपू होची सबठारु श्रेष्ठ काव्य गीत तेणु से मन खुशी रे ताको बोली बोली आसुचंती एवं चिलिकार पवन सेई गीत को बही आनुची बही आनिबा फल रे सारा चिलिका बक्ष सेई गीतर ध्वनि रे मुखरित होची जहा कि धीरे धीरे आसी कविंकर श्रुति गोचर होची एवं कविंकर आत्मा और मन मध्य उल्लसित हेई जाईची। धीरे धीरे संध्या गड़ी आसुची एवं आउ किछि माछ धरिबा आशारे मत्स्यजीवी माने तांको डंगा भितरे मशाल जाळी दैछंती। एठी कवि कल्पना करछंती एई जो मशालर लेलिहान शिखा को देखि ता द्वारा आकर्षित हेई माछ माने जेपरि डंगा भितर को डेई अकाल मृत्यु वरण करिवे पृथ्वी मूर्ख अज्ञान निर्बोध व्यक्ति माने मध्य पाप को चिन्हि पारंती नाही। पापर सौंदर्य रे आकर्षित हेई से माने पाप आड़ को धाई चलती एवं पापर गर्त भीतर पड़ी जाती पाप पंकरे घांटी हेई हेई से माने अकाल मृत्यु वरण करती। एठी कवि गोटे मनुष्य जीवन गोटे दर्शन कथा ही गोटे निगूढ़ सत्य कथा वर्णना करछंती एवं धीरे धीरे कोन हेची रात्रि आहुरी निबिड़रू निबिड़ होई चलीची एवं मत्स्यजीवी माने धीरे धीरे कूल आड़ को आसिकी पहुंची जाइछंती। एठी कवि दीटा जिंस वर्णना करछंती मत्स्यजीवी मानकर जो भावावेग गोटे होची समानकर मन केमती खुशी अछि से माने उल्लसित हेकि केमिति गीत बोलुचंती एवं द्वितीय रे से माने जो मशाल जालिचंती माछ माने डेंकी पडुचंती सेटा मनुष्य जीवन दर्शन सहित तुलना करछंती।
ବାସ୍ତବିକ କବି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ को ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ତୁମର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାଟି ର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ବିଷୟଟି ତମକୁ ବୁଝିବାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ବିଷୟଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି।